नमस्कार सभी को। और आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए आज का हमारा टॉपिक जो है यूनिकंद के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। यूनिकंद यानी पार्थिलोन एब्सेस। आवाज आ रही है डॉक्टर अर्शी? आवाज आ रही है ठीक से? अर्शिया मैम आवाज आ रही है। ठीक है। मैं क्या इस टॉपिक प्रकार बता से रहा? पार्थिलोन मैं एब्सेस। बार्थोलेनसिस्ट। ओके। यूनिकंद। हाँ हाँ, यस मैम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पार्थिलोन एब्सेस ये क्या है और किस प्रकार से, जैसे कल के सत्र में हमने देखा था कि यूनि अर्श को लेकर हमने चर्चा की थी, तो इसी से जुड़ा ये आज का नेक्स्ट सेशन है जिसमें मैं आपको इस बारे में समझा रही हूँ। तो पहले तो मैं यहाँ पे फिगर शेयर करती हूँ ताकि, और हेतु क्या है इस व्याधि के, इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी। इसमें ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इस इमेज में किस प्रकार से इस एरिया में बार्थिलोन ग्लैंड होती है दोनों तरफ। जो लैबिया होता है, लैबियल फोल्ड्स होते हैं, इस लैबियल फोल्ड्स में एक पी शेप्ड, दोनों बाजू में पी शेप्ड एक छोटी सी ग्लैंड है जिसको पार्थिलोन ग्लैंड कहते हैं। और ये पार्थिलोन ग्लैंड ही यहाँ पर एक प्रकार से मॉइस्चर क्रिएट करती है, और इसी मॉइस्चर के कारण जो भी सारी गतिविधियां यहाँ पर होनी होती है वो सारी अच्छे से डेवलप होती है, होती रहती है। बट किसी कारणों से, मानिए जैसे कोई इन्फेक्शन है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, या किसी एसटीडी टाइप का कोई डिसीज है, इस डिसीज के चलते अगर ये ग्लैंड एक प्रकार से इसमें इन्फ्लामेशन हो गया, कहीं पे सूजन आ गई, कुछ पाक इसका हो गया, दाह हो गया, या सिस्ट डेवलप हो गया, तो इस सिस्ट के आगे जो एक एब्सेस बनता है, एब्सेस यानी पर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पर्स। जब इसमें पर्स फॉर्म हो जाता है, इसी को हम एब्सेस कहते हैं। और इस बार्थिलोन एब्सेस को आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में यूनिकंद नाम से देखा जाता है। सो यूनिकंद यानी बार्थिलोन एब्सेस। इसमें आयुर्वेद का विचार क्या है, क्या हेतु है, इन सभी के ऊपर हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि ये मैं शास्त्रोक्त रेफरेंस के हिसाब से ही आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें अभी मैं यहाँ पे श्लोक शेयर करती हूँ, और इस श्लोक को अच्छे से हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यानी अति क्रोध, व्यायाम, अति मिथुनात्, क्षत्रार्चन करंता तो दिवा, स्वप्न, क्रोध, व्यायाम, अतिमैथुन, क्षत, नख, दंत, इन सभी कारणों से वायु प्रकोपित हो जाता है, और यही प्रकोपित वायु शोणित रक्त और मांस मेद को दुष्ट करके एक प्रकार से पूय को, या शोणित समान पूय शोणित मिक्स, इस टाइप का निकुचाकृति संनिभव, निकुचाकृति या आप लकुचाकृति भी कह सकते हो। लकुचाकृति इस प्रकार की ये लोअर वजाइनल ट्रैक्ट को इन्फ्लाम करने वाली, या यहाँ पर जो भी मांस बनता है, इट इज अ टाइप ऑफ मास। देखिए इसमें फर्क देखिए, हमने कल अर्श पढ़ा था, अर्श में जैसे कि एक प्रकार की मांसा को डेवलप हो जाते थे और जिसका एक शेप होता है, बट यहाँ पर कोई टिपिकल शेप नहीं होता है, इट इज जस्ट इन्फ्लामेशन जो कि मांसाकृति बन जाता है। और जनयंती यदा यूनो नामना कंदहा सयोनिजः, और यही जाकर आगे कंद के नाम से जाना जाता है। वृक्षम विवर्णम स्फुटितम वातिकम तम विनिर्देशेत दाह राग ज्वरयुक्त विद्यात पित्तात्मकम तूतम नील पुष्प प्रतिकाशम कंडूमंतम कफात्मकम सर्वलिंगम समायुक्तम सन्निपातात्मकम विद्युत इति श्री माधव कर विरचिते। देखिए माधव निदान में इस प्रकार से इस व्याधि को लेकर इतना अच्छे से और सुंदर विवेचन आ गया हुआ है। इसमें आपको पूरी संप्राप्ति, इसका निदान, इसके लक्षण क्या है, इस सभी के बारे में आपको अच्छे से इसमें बताया गया है। तो जैसे मैंने इसकी संप्राप्ति आपको बताई, अभी आगे देखिए कि ये वायु के रुक्ष विवर्ण स्फुटित
खून के कारण ही बनता है। बट कभी कभी जैसे एब्सेस है या इन्फ्लेमेशन है, तो बिल्कुल दाह राख भी होता है, या अगर किसी इन्फेक्शन की बात करेंगे और अनसर्टन कोई बैक्टीरिया या जीवाणु अगर इस एरिया को आक्रमित करता है, संक्रमित करता है, तो निश्चित रूप से इसमें टेम्परेचर, तापमान बढ़ेगा या ज्वर के लक्षण मिलेंगे। कभी कभी कफदोष के कारण इसमें कंडू, ईचिंग, नील पुष्प प्रतिकांश, ऐसे आपको मिश्रित टाइप के लक्षण इस व्याधि में दिखते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया यूनिक कर्तव्य। बार्थिलोन एब्सेस। अभी इस एब्सेस को कैसे ट्रीट करेंगे, इसमें क्या विचार किया जाए? सबसे पहले तो जब भी आपके पास कोई रुग्ण आता है तो आप इसमें जरूर विचार करिएगा किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशंस की क्या जरूरत है। एक जैसे रूटीन जो भी इन्वेस्टिगेशंस हमें करने होते हैं, इन सभी को भी हम लोग करेंगे बिल्कुल, क्योंकि सीबीसी है, या पेशेंट की एज को भी देखिएगा। इसमें 4 प्रकार के बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज टाइप की यूनिकर्ता, ऐसे 4 इसके प्रकार बताए हैं। और बिल्कुल जैसे इसमें तीनों दोषों की बात हो रही है, कभी कभी इसको कफज यूनिकर्द के नाम से भी देखा जाता है, ज्यादा कफदोष इसमें दुष्ट होता है। और बिल्कुल जो यहाँ पे मांस विकृति है या मांस बन जाता है, यानी वजानल जो भी प्रोट्रूबरेंस होता है, जैसे उसको एक कलर दिया जाए तो, या किसी को उपमा हमें देनी होती है तो वो कलर बन जाता है अतसी का या फ्लैक्स या सीसम सीड का। ब्लूइश कलर भी बताया है, जैसे इसमें देखिए नील पुष्प प्रतिकांश, ऐसा यहाँ पे श्लोक में वर्णन आया हुआ है। सो ब्लूइश कलर एंड विल इट विल बी एसोसिएटेड विद ईचिंग। सो ईचिंग, कलर चेंज होना, और यहाँ पे कुछ मांस का लटक जाना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स इस व्याधि में देखे जाते हैं। मॉडर्न कोरिलेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट मेनली दिस बार्थिलोन सिस्ट या बार्थिलोन एब्सेस की जगह जो होती है, इट इज मेनली वल्वा और लोअर वजाइनल कैनाल। एंड बिल्कुल कभी कभी जैसे यहाँ पे देखिए ये तो भी बताए दंत नख की इंजुरी के कारण भी ये हो सकता है, यानी लाइक अगर कोई ऐसे क्षत हो जाता है तो कभी कभी इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कुछ पॉलीपोडियल ग्रोथ के साथ कर सकते हो, या कभी कभी मैलिग्नेंट अल्सर्स भी ऐसे होते हैं आप जिसको हम एब्सेस कह रहे हैं। तो अगर अर्ली स्टेज में ये एब्सेस हो तो इसको वातज योनिकंद भी बताया जाता है। कभी कभी ये पाक जनित बन जाता है जिसको हम पित्तज कहते हैं, और कुछ कंडीशंस में कफज कहा जाता है। इसी के साथ इसको आप सिंपली बार्थिलोन सिस्ट भी कह सकते हो, बट सिस्ट में इतना आप इसको फिर सिस्ट को अलग नाम देंगे हम, यहाँ यूनिकंद यानी एक पाक जनित की कंडीशन है जिसमें एब्सेस फॉर्म होता है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर लोकल लक्षणों को देखते हुए धावन डिश जो है उसको अच्छे से करना होगा। त्रिफला से करिए, आप पंचकल्कल से भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास पेशेंट की आयु है, उसके लक्षण जिस प्रकार से भी है, उसी लक्षणों को देखते हुए आप त्रिफला काढ़े से या पंचकल्कल से भी इसका ये कर सकते हैं, डिश दे सकते हैं। इस डिश के साथ ही प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आपको आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट करिएगा, जो कि स्त्रोतस पर काम करेगी। जैसे इसमें तीनों दोषों की दृष्टि है तो आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, त्रिफला गूगुल आप दे सकते हैं। और पित्त जनित लक्षण हो तो आप पित्त शमन के लिए आप प्रवाल पिष्टि दीजिएगा, मुक्ता दीजिएगा, जो भी आपके साथ आपके पास अवेलेबिलिटी हो उसी के अनुसार आप इसमें ये मेडिसिन अवेलेबल करा सकते हैं। त्रिफला का उपयोग करने से क्या होगा ना कि अच्छे से एक प्रकार की लोकल स्थानिक चिकित्सा की जो संप्राप्ति है, यानी स्थानिक जो भी लोकल वहां पे जो भी दोष दुष्ट है, क्लेद बना है, कलर में चेंज हुआ है, दाग है, पाक है, पस फॉर्म हुआ है, इस पस को अच्छे से त्रिफला के कषाय तिक्त गुण के साथ इस पस को अच्छे से शोषित किया जाएगा, यानी वहां पे पस को पूर्ण रूप से क्लियर किया जाएगा, जिसके साथ ये एरिया ड्राई बन जाएगा। एक और मैं अच्छे से बता दूं आपको कि इसमें मूषक तेल का बड़ा अच्छा रोल है। मूषक तेल आपको तो मार्केट में मिल जाता है, घर में बनाना तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये मूषक के साथ ही बनता है। मूषक तेल का पीछू यानी टेम्पॉन्स which are soaked in मूषक तेल and that should be inserted into the vaginal area। तो जो हम पीछू करते हैं, बट इसमें पीछू आपको किसका करना है, मूषक तेल का पीछू अच्छा बताया है।
तो इसके रिजल्ट भी मिल जाते हैं, इसके ऊपर रिसर्चेस भी हुए हैं और इसीलिए शायद ये माना जाता है कि मूषक तेल काफी अच्छे से इसमें काम करता है। मूषक तेल हो गया। फिर एक और मैं यहाँ पे अलग अलग प्राणिक चिकित्सा में बता रही हूँ, क्योंकि ज्यादा तो इंटरनल मेडिसिन तो देंगे आप, अलग अलग तरीके से विचार करिएगा। कोई इन्फेक्शन आपको लग रहा है तो आप सूक्ष्म त्रिफला दे सकते हैं, हरिद्राखंड दे सकते हैं, आप ये दीजिएगा, शिलाजित भी दे सकते हैं। तो वो इंटरनल मेडिसिन आप कोई रसकल्प दीजिएगा, रसमानिक दीजिएगा, बसंत कुसुमार का रस दीजिएगा, वो तो आप इंटरनल चॉइस करें। बट इसमें पीछू का और पूरन का और धावन का, तीनों का भी अच्छा रोल रहेगा। अभी धावन तो बताया मैंने, बट एक और इसमें योनि पूरन की क्रिया बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें क्या करना है ना, आपको आम्रस्थ्यादि चूर्ण का योनि पूरन, ये ग्रंथोक्ति में बता रही हूँ। इसमें आप पाउडर लेना है मैंगो का, मैंगो का जो मतलब बीज होता है ना, मज्जा, आम्र मज्जा, उसका आपको ये लेना है पाउडर करके। फिर हल्दी डालेंगे इसमें थोड़ी सी, एंड फिर बेरीबेरिस एडिस्टाटा एंड माइक्रानागी करके जो है द्रव्य, इन सभी को मिलाकर आपको यहाँ पे पूरण करना है, यानी फीलिंग ऑफ वजाइना। तो ये क्लासिकल फॉर्मुलेशन इस यूनिकंद के लिए बताया है। इसी के साथ गैरिक का भी अच्छा रोल रहता है, गैरिक भी काफी अच्छे से काम करता है। तो गैरिक का चूर्ण भी आप शहद में मिलाकर इसके साथ भी पूरण की क्रिया कर सकते हैं। तो ये एक इसमें बताया है। कुछ कुछ पेशेंट्स में अगर पेशेंट मेनोपॉज में चला जाता है तो इसमें प्रोलैप्स भी हो सकता है। कभी कभी जो मांस लटक कर आता है, लकुचाकृति, निकुचाकृति, ये यहाँ पे उपमा दी है। तो ये जो मांस है, इट इज लाइक प्रोलैप्स के कारण भी ये मांस यहाँ पर दिख सकता है या मांस होता है। तो बिल्कुल उस मांस को भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये मास आया है, प्रोलैप्स आया है। तो बिल्कुल इसमें पीचू आप रख सकते हैं। पीचू के लिए और भी दूसरे कुछ ऑयल यूज कर सकते हैं। आप सहजन तेल का प्रयोग कर सकते हो, इसमें आप बला तेल का करिएगा, मरीचादी तेल का कर सकते हो, जो भी अवेलेबल हो। जो भी दोष आपको लग रहा है कि इसमें ये दोष की दृष्टि है, तो उस प्रकार से यहाँ पर हमें विचार करना होगा। इसी के साथ साथ धावन हो गया, पीछू हो गया, पूरन हो गया, और अभी आगे जैसे आपके लक्षणों में कुछ अच्छे से कमी आपको मिल रही है, लक्षण कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो इन लक्षणों को बाद में आप इसमें रसायन चिकित्सा का भी विचार कर सकते हैं। वो भी आप करिएगा। आमरस्ती योग ये भाव प्रकाश का बताया हुआ है, जो बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है इसमें। एंड एक और लेप बताना चाहूंगी मैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है इस लेप का भी। इसके मैं पूरी डिटेल भी बता देती हूँ कि क्यों इसका प्रयोग करना है। इसमें एक अच्छा जो लेप बताया है वो है दशांग लेप। दशांग लेप विच इज वेरी फेमस, एक वर्ण कल्प भी है और वर्ण शोधन भी करता है, सूजन कम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, त्रिदोष शमन करने वाला। तो शीरीष और बाकी सभी द्रव्य इसमें मिलाए गए ना दशांगलेप में। तो दशांगलेप में क्या क्या है? शीरीष है, यष्टि मधु है, इलायची है, चंदन है, जटामांसी है, हरिद्रा है, दारू हरिद्रा है, तगर है। और इन सभी के गुणों को देखेंगे तो सभी ये द्रव्य शीरीष खास करके विषग्न दोषग्न प्रभाव देता है। यष्टि मधु इज हैविंग द एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी, इलायची भी एंटी इंफ्लेमेटरी है, चंदन भी एंटी इंफ्लेमेटरी है, हरिद्रा तो माइक्रोब्स के लिए बहुत ही अच्छा है, कैंसर एंटी कार्सिनोजेनक भी है इसमें हरिद्रा के गुण। तगर में भी सूजन कम करना, कफवात का शमन करना, ये गुण पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये सारे द्रव्य बताते हैं आचार्य कि बिल्कुल इसका उपयोग इसी प्रकार से करेंगे तो दशांग लेप आपको इसका यूज करना है, जो काफी अच्छे से रिजल्ट देता है। सो कैन गो विद दशांग लेप, आप इसको लगा सकते हैं। दशांग लेप ये तीनों दोषों के लिए भी अच्छा है, एंड सो आप इसको यूज करिएगा। खास करके पित्त जनित अगर लक्षण हो तो पित्त का शमन करने के लिए यहाँ पे ये काम करता है, एंड सो एनाल्जेसिक भी हो जाएगा। त्रिफला काढ़ा जो ऑलरेडी मैंने बताया था, ये तो आचार्य सुश्रुत भी बताते हैं कि त्रिफला से काफी अच्छे से वुंड हीलिंग में मदद मिलती है। हम लोग यूं ही ऐसे ही जो भी व्रण का धावन करना होता है, कोई जख्म हो जाता है तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी काढ़ा जो अगर यूज करना होता है तो त्रिफला का ही यूज करते हैं। बट आचार्य खास करके सुश्रुत ने बताया है, भाव प्रकाश ने भी बताया कि त्रिफला का यूज इसमें
रोगाधिकार के रूप में बताया है। भाव प्रकाश तो खास बताते हैं कि त्रिफला का काढ़ा बनाकर प्रक्षालन करना ये यूनिक अंध की एक पेटेंट ट्रीटमेंट है। और ये त्रिफला काढ़ा ये आचार्य भेषज रत्नावली में भी त्रिदोष शमन के लिए एवं शोथर्गन में इसका वर्णन किया है। सो आप सोचिए कितना अच्छे से ये काम करता होगा। ये दोनों को मैं जरूर इसमें बताऊंगी कि किस प्रकार से इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो दशांग लेप हो गया, काढ़ा हो गया। अब ओरल इसमें त्रिफला गुग्गुल मैंने बताया था, इसके साथ आप पुनर्नवा भी दीजिएगा क्योंकि पुनर्नवा भी काफी अच्छे से सूज को कम करती है। ये 2 टैबलेट आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, गर्म पानी के साथ दीजिएगा। पेशेंट को थोड़ा सा बुखार रहता है, अनकंफर्टेबल रहता है पेशेंट, तो इसमें आप ज्वरहर कषाय दे सकते हैं 20 ml, या फिर पुनर्नवा अशोक का काढ़ा बनाकर भी दिया जा सकता है। 20 ml की मात्रा में दीजिएगा। आपको 2 दिन में पेशेंट बताएगा कि उसकी सूजन भी कम हो गई है एंड उसका बुखार भी कम हो गया है। और बाकी तो हेतु का बिल्कुल जैसे दही है या बाकी दिवास वाफ है, वेगों का अवरोध है, वो सभी आपको डू एंड डज एंड डोंट ये सारे आप पेशेंट को जरूर बता दीजिएगा। इसमें एक और मैं बताऊंगी, जैसे मैंने सीबीसी की बात की थी, सीबीसी तो करना जरूरी बन जाता है, बट HIV करिएगा, पेशेंट का VDRL भी करिएगा, यूरिन कल्चर करवाइएगा जिसमें आपको कुछ पर्स सेल्स है या बाकी अलग अलग सेल्स की भी ग्रोथ हुई है क्या, वो भी आपको इसमें पता चलेगा। एंड इट विल हेल्प यू डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट के लिए आपको ये बहुत अच्छे से ये होगा। इसमें जो निकुच करके आया है, निकुच या लकुच दोनों भी, लकुच एक फल है, आई डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, बट अभी आपको किसी को पता होगा तो आप ऐड कर सकते हैं लकुच क्या है। निकुच और लकुच दोनों भी टर्म आए हैं। निकुचाकृति यानी राउंड टाइप का शेप होता है एंड लकुचाकृति यानी लकुच फल के समान, ये इसमें बताया है। तो जैसे आप इसमें विचार कर सकते हैं कि कैसे लक्षण आपको मिलेंगे। खास करके आचार्य माधव निदान में इसका वर्णन आया हुआ है। तो माधव निदान में जो व्याधियों का वर्णन आया है, जैसे आमवात है या संधिशूल है, आमवात संधिवात ऐसे जो व्याधि बताए, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में आज के जमाने में हम लोग देख सकते हैं। जैसे माधव निदान का काल ये चरक और सुश्रुत के बाद का है, तो यानी जब मनुष्य एक प्रकार से एकदम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको वो एकदम आलसी लाइफस्टाइल जब जीने उसने स्टार्ट कर दिया, तो उसी के साथ ये सारे व्याधियों का डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ गया था। जो आमवात में भी हम लोग देखते हैं ना हेतु, आमवात में भी हमें वही हेतु मिल जाता है जिसमें कि आराम शैली, ये इसका एक मुख्य हेतु है। दिन में सोना हेतु है, मधुर खान पान हेतु है, और बस बिल्कुल इसी प्रकार से आपको इसको सोचना पड़ेगा। पेशेंट को जैसे डिस्कम्फर्ट है, इंटेंस पेन रहता है, ऑन एग्जामिनेशन करिएगा, लोकली पेशेंट को देख लीजिएगा जरूर। ये भी जरूरी है कि आप पेशेंट को जरूर एग्जामिन करें। इसमें बाह्य चिकित्सा और इंटरनल चिकित्सा दोनों का ही उपयोग करना है। अभी इसमें तीनों दोष है, इसके साथ रक्त, मांस और मेद धातु दुष्ट हुए हैं, और बस इसी प्रकार से इसमें विचार करिएगा। रक्तपाचक, मांसपाचक आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है कि बार्थिलोन ग्लैंड इट इज अ ट्री शेप्ड ग्लैंड है जो दोनों बाजू में वजाइनल एरिया में ओपन होती है। और जैसे इसका एक इन्फेक्शन होना बहुत ही कॉमन है, यूरिन से हो सकता है, यूरेथ्रा से हो सकता है, कहीं से भी इन्फेक्शन होना आम सा बन जाता है, मतलब आम बात है ये, कोई मतलब कॉमन डिसीज है ये। और बिल्कुल इसी कॉमन डिसीज को आप इस प्रकार से विचार कर सकते हैं। एक और इसमें आरोग्यवर्धिनी वगैरह तो है, गंधक रसायन है, सूक्ष्म त्रिफला है। कभी कभी जरूरत पड़े, जैसे मांस और मेद धातु की इन्वॉल्वमेंट है, तो कांचन और गुग्गुल भी दे सकते हैं आप। कुछ केसेस में मैंने कांचन और गुग्गुल का भी अच्छा रिजल्ट देखा है, तो जरूर आप इसके साथ चलिएगा, कांचन और गुग्गुल के साथ चलिएगा। गैरिक का तो बेस्ट ही रहता है रोल इसमें, वो जरूर आप यूज कर सकते हैं। एक बार व्याधि के लक्षण आपने अच्छे से कम कर दिया तो आप बाद में लास्ट में रसायन चिकित्सा के साथ भी चलिएगा। रसायन भी हमें करना होगा, यहाँ पे रसायन का भी विचार करना होगा। सो इस प्रकार से ये एक ट्यूबर लाइक ग्रोथ है, इट इज अ ग्रोथ। ये में और कंद में क्या फर्क है, आप फिर से एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। अर्श यानी मांसांकुर,
पॉट्स एंड कंद यानी जस्ट ग्रोथ, मांस का बन जाना, ग्रोथ है ये हेतु पूरे आयुर्वेदिक आपको मिलेंगे। और उसी तरह आपको इसमें विचार करना है। आर्ष इज डिफरेंट एंड कंद इज डिफरेंट। यस, बोलिए मैम। नमस्कार सभी को, बोलिए। किसी का कोई इसमें अनुभव या सवाल हो तो बोलिए। बोलिए मंदाकिनी जी, डॉक्टर सुचेता, अर्शिया। आपका Yes, किसी का ma'am. कोई, बोलिए बोलिए। नहीं मैम, अनुभव तो नहीं है इसके बारे में। अच्छा, पहले बताया आपने सब, और ये भी डिफरेंशिएट कर दिया कि कंद अलग है, अर्श अलग है। बिल्कुल वो जरूरी था, जैसे कल के इसमें देखा था ना हमने, तो यस उसको मैम। इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी बन जाता था, इसीलिए मैंने इसको बताया। यस, सुचिता जी बोलिए मैम, आपके पास कोई केसेस? मंदाकिनी जी। जी मैम, नहीं ऐसा पेशेंट अभी तक तो नहीं देखा है। अच्छा, बार्थिलोन का तो आते रहते हैं वैसे तो, बार्थिलोन ग्लैंड सिस्ट के आते मैंने हैं। काफी देखे हैं। हाँ, वो मेरे पास नहीं आते, वो लोग बस आएंगे, बस रिपोर्ट दिखाएंगे, मतलब कहीं पहले दिखा चुके होते हैं, फिर मेरे पास ऐसे ऊपर से आते हैं दिखाने के लिए, तो फिर मुझे बोल देते हैं कि मुझे प्राइवेट नहीं दिखाना है, बोलते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, और कुछ इसमें? बाकी कोई केस है क्या मैम, बताइए। मैम एक पेशेंट है, उसको पीआईडी था, हाँ हाँ। और कहीं से ट्रीटमेंट ले रही थी, तो उसने डॉक्सी का 15 डेज कोर्स किया था उसने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे पास आई, तो उसको क्या सीरम प्रोलेक्टिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, और उसको थोड़ा सा ऐसे निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा था, मिल्क आ रहा था, गैलेक्टोरिया था। और अभी पीआईडी का ट्रीटमेंट तो उसका हो चुका है, और थोड़ा सा सीरम प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है। तो रसधात तो क्या, कैसे हम इसकी चिकित्सा करेंगे? अच्छा, और एज क्या है? 26। 36 है। जी अच्छा, और लक्षण क्या मिले बाकी आपको? अभी मैम, क्या चल लक्ष्य रहा है? अभी क्या चल रहा है? जी, तो अभी कुछ नहीं, बस वो जस्ट पीआईडी का ट्रीटमेंट लेकर के कहीं से आई है, तो उन्होंने रिपोर्ट मुझे दिखाया था, तो उसमें मैंने उनका रिपोर्ट पर देखा, सीरम प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ था केवल, और बस निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा है मिल्क का। मिल्क का चार्ज हो रहा है? अच्छा मैम, कराया डिस्चार्ज कुछ हो रहा आपने? है। मिल्क का चार्ज हो रहा है? बच्चा छोटा कितना है, कितना एज का नहीं, है? बच्चे नहीं है अभी, कुछ मतलब किया आपने एज। मैमोग्राफी या लाइक एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन? जब आके देखा तो सब नॉर्मल है, थोड़ा थोड़ा मैंने कहा छूना नहीं उसको। अच्छा अभी हाँ, अभी ऐसे आरोग्य वर्धिनी वगैरह दिया है, आरोग्य वर्धिनी दीपन पाचन करके मैंने कहा अच्छा देखते हैं, बस सब कुछ काम करते अच्छा, और कुछ ऐड करना है क्या हिस्ट्री में? ऐड करिए सुचिता जी, अर्शिया, क्या पूछेंगे आप हिस्ट्री में इसको? पीआईडी ठीक हो गया है क्या? मैम, दवा लेकर जस्ट 15 डेज का कोर्स पूरा करके फिर नेक्स्ट मेरे पास ही आएंगे, तो अभी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ, मतलब प्राइवेट पार्ट में। मैम आपने एज क्या बताई, 26 या 36? 26। अच्छा। मैम देखिए, ठीक है, कभी इसका ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा। लैक्टेट आपने एक बार हार्मोन प्रोफाइल भी कर लीजिएगा, थायराइड एंड प्रोलैक्टिन लेवल मैम भी। सीरम प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ है, और थायराइड सारा, बाकी के सारे ठीक है, बस सीरम प्रोलेक्टिन बढ़ा हुआ था उनका थोड़ा सा। अच्छा, वो सीरम। ऑलरेडी करा अच्छा के जगह पे आई है जहाँ से भी आई है। हाँ। अच्छा मैम, रसपाचक दिया आपने? कुछ रसपाचक की जरूरत थी?
हाँ मैम दिया है, आधा किलो चीनी, 10 पाचक दिया है, पिछला चून दिया है। एक ये करिए मैम, इसमें ना जैसे अभी सिक्रेशंस बता रही है तो करकर्मिन एक कैप्सूल ऐड करिएगा करकर्मिन का। जी मैम। और पंचतिक्त नींब गुगुल ऐड करिएगा 2 बीडी पंचतिक्त नींब गुगुल। जी जो आप सिक्रेशन बता रही है ना उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी मैम। और अभी क्या चल रहा है? बस अभी कुछ नहीं, यही चलाया, आधे के दिन चलाया था उसको, ये पिछला चूर्ण चलाया है, 10 पाचक चलाया है, बस 3 दिन चलाई है अभी। आप आरोग्यवर्धिनी भी ऐड करिएगा ना, आरोग्यवर्धिनी अच्छा रहेगा। एक और मैं गुरुची एक बता देती हूँ, गुरुचादी काढ़ा भी करिएगा। जी गुरुची का। मैम हाँ हाँ बोलिए। मैम मेरी सिस्टर है ना, तो वो उसकी बेबी को फीड करती है ना, वो गुड़ूची लेती है ना, तो उसका मिल्क रेस्ट हो जाता है, मतलब दूध का प्रमाण बढ़ जाता है। नहीं नहीं नहीं, उल्टा गुरुची से ना वो कषाय मतलब इसके कारण ना एब्सॉर्प्शन होता है, कैसे क्या बढ़ जाता है पता नहीं। नहीं, वो क्योंकि बोलती है मैं गुड़ूची लेती हूँ ना तो मेरा ब्रेस्ट मिल्क अच्छे से आता है, ऐसे वो बोलती है। एक्चुअली और गुरुची मोशन भी अच्छा ये होता है। स्निग्ध है ना। रसपाचक, आम पाचन और रसव स्रोत दृष्टि को कम करती है, तो हम्म। एक्चुअली नहीं होना चाहिए। दूसरा भी कुछ कारण है क्या मैम, कभी देखा आपने कुछ और दूसरा इसमें? नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ वही अच्छा लेती है ना तो वो बोलती है ऐसे। अच्छा स्निग्ध भी होती है ना मैम, स्निग्ध रसायन, और तो शायद इसलिए वो करती होगी, और मोशन भी अच्छा हो जाता है बोलती है जब गुरुजी लेती है तो। अच्छा, वो तो मतलब उसको ठीक है, प्रॉब्लम मोशन नहीं का है, तो वो ठीक है। अच्छा फील करती है, बल्कि अच्छा लगता है अच्छा उसे तो कि मतलब कि हाँ अच्छे से अच्छा ही लगता है पेशेंट को। हाँ, अच्छा लगता है उसे हाँ कि फिर अच्छे से वो बराबर जी हो रहा है। और वो अच्छा उसको ये इसकी भी प्रॉब्लम होती रहती है ना, एसिडिटी की, तो फिर वो मैं उस हिसाब से देती हूँ कि मतलब एसिडिटी भी कवर हो जाएगा, रसायन भी हो जाएगा, तो वो उसको बिल्कुल मोशन भी अच्छा हो जाता है और मिल्क सिक्रीशन भी अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। पर जैसे पीआईडी का बात कर रहे हैं ना मंदाकिनी जी आप, हाँ। जी मैम। तो रेगुलर मेंसेस रेगुलर आया था क्या अभी? नहीं मैम, उनका पहले नहीं आता था, अभी जस्ट हाँ मैम, उनका पहले नहीं आता था पीरियड रेगुलर। फिर उन्होंने जहाँ पे दिखाया है रिम्स हॉस्पिटल में, तो उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया, तो उनको पीआईडी था, पीआईडी का ट्रीटमेंट लिया। उसके बाद जो है अब पीरियड आएंगे, तो आने से पहले जो है उनका पीरियड जो है अभी ये सिक्रेशन हो रहा है, तो अभी हम लोग पीरियड का वेट भी कर रहे हैं, तो इस बार देखते हैं कैसा आता है। अच्छा तो मैम इतना देकर देखिए ना, बताइए फिर और कुछ इन्वेस्टिगेशंस अगर आपकी करवा लिए होंगे तो वो भी शेयर करिए। जी ठीक है, थैंक यू। आपने बताया ना नॉर्मल है, बताया ना आपने सारे हार्मोन प्रोफाइल उसका हाँ बस सीरम प्रोडक्ट बढ़ा हुआ था। बड़ा हुआ था ना। हाँ हाँ हल्का सा बढ़ा था वो। कैबेज का भी लगा देते हैं ना, कैबेज का भी लगा देते हैं, कैबेज के पत्तों को, तो वो भी मिल्क सिक्रेशन को कम करता है, वो भी करके देखिएगा। कैबेज के पता पत्ते है को गरम करके लगाना है। हाँ, गरम करके थोड़ा सा जस्ट एक ये करके वार्म करके, गरम मतलब ज्यादा गरम नहीं करेंगे, वार्म करके लगा देंगे ना तो प्रेस पर, तो वो काफी अच्छा रहता है। आधा घंटा 1 घंटा जितना आप रख सकते हैं कपड़े से बांध कर रख दीजिएगा, काफी लोगों को परिणाम होता है इसके साथ, अच्छा लगता है, यानी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है पेशेंट को। जी देखते हैं। हम्म, देखिएगा। ठीक। और वो आपका जो बच्चा था उसका क्या हो गया, बच्चे के केस का? मैम वो लोग आई नहीं वो अभी तक। लीवर वाला केस था ना बच्चे का? हाँ नहीं आया, साइटिस वाला केस था, हाँ नहीं आया। हाँ एसाइटिस वाला था, और दूसरा भी एक हाँ आपने नहीं, बीच में ये किया था ना, उसका उसका कुछ फॉलो? अभी एक जो था, एक हाँ, जिसके यहाँ पे गांठ थी एक्सिलरी में, तो उसको बोला हाँ है हाँ कराने के लिए एफएनएसी वगैरह, तो वो अभी कराने के लिए, और एक मेमोग्राम कराने के लिए भेजा है, तो वो अब देखिए कब तक आती है।
फिर मैम ये लोग लेबर क्लास होते हैं ना, जब इनको टाइम मिलता है तब आ जाते हैं 10 दिन में 15 दिन में। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। बट ये सारे दीजिएगा, आई थिंक इसमें आपको ये मिलेगा। ये भी ऐड कर सकते हैं आप। पेन तो नहीं है ना ब्रेस्ट में, पेन तो नहीं है ना? नहीं मैम, पेन नहीं है। अच्छा, पुनर्नवा ऊपर भी दिया जा सकता है वैसे। ये 4-5 में से आप विचार करें। जी एक्चुअली ये जहां पर बहुत ही ज्यादा बड़ा बन जाता है, ह्यूज बन जाता है यूरिक अंदर एब्सेस, तो कभी कभी इसको ना ड्रेन करके भी, इंसिजन करके ड्रेन भी करते हैं। ये मास ही है एक प्रकार से। तो इंसिजन करके कुछ लोग, अगर पर्स फॉर्म हुआ है, पेशेंट को पेन हो रहा है, तो वहां पे उसको ड्रेन करते कट करके। बट मैंने दशांक में 2-3 और बाकी आरोप और डिटेल हिस्ट्री आपको ये मिलेगा। तो ये तो एक कॉमन है, बट बाकी चीजों को भी रूल आउट करना इम्पोर्टेंट है, बाकी कारणों को भी रूल आउट करना इम्पोर्टेंट है। यानी जैसे मैंने इन्फेक्शन की बात की, वीडीआर है, उन सभी को भी आप अच्छे से ये करिएगा, डायग्नोज करिएगा। बिकॉज ये कंडीशंस क्लोजली रिलेट करती है ना, बार्थुलिन सिस्ट है, आप एब्सेस है, पॉलिप है, अल्सर है, व्हाटएवर, सर्वाइकल पॉलिप है, एंडोमेट्रियोसिस है, व्हाटएवर, उन सभी के साथ भी आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते आना चाहिए। ओके, और किसी का कोई इसमें विचार हो तो बताइए। इंस्पेक्शन जरूर करें मैम इसमें, सिस्ट में लोकल एग्जामिनेशन हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है पेशेंट का। और बाकी निदान परिवर्जन, मॉर्निंग सारे रिचुअल्स, योगा प्राणायाम सब कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके ओके मैम। कोई इसमें प्रश्न नहीं तो फिर आज के लिए, और कल फिर एक नए विषय के साथ लिंक भी शेयर कर दी है इस महीने की। आप अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग जुड़ जाइए प्लीज। ओके जी मैम। हाँ बताइए मंदाकिनी। नहीं नहीं मैम, जी मैं बोली ओके मैम। अच्छा ठीक है ओके, ठीक है फिर।